ऐसा है, देखो सरनाइक के हिसाब से तो मैं 30% जमीन का मालिक हूँ, तो शायद वो कल बोलेंगे भाईंदर की 30% का है। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पहले तो मैं आपको कहता हूँ, वो झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोलते। देखिए, उनका ज्ञान कम है, नॉलेज कम है। सरनाइक साहब ने सब, आप उस लेटर को पढ़िए, ये सारे के सारे लेटर सरनाइक के ऑफिस में टाइप हुए। उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, आदिवासी से एक लाइन तो छूटता है ना, वो सारी भाषा तीनों लेटर की वैसी है। सरनाइक ने ऑफिस पे टाइप किया, उनको बोला तुम करो, मैं पैसा दिलाऊंगा, ये वो सब करते। 2012 में एक ने गवर्नमेंट का सेल परमिशन लेके, शासन ने जो नक्की किया, कलेक्टर के आदेश होने के बाद आदिवासी जमीन खरीदनी है तो सरकार की परमिशन लगती है। 7 कंपनी इतना बड़ा काम करती है तो कोई चीटिंग और फ्रॉड का काम नहीं करती है। सुरेखा होटल के सामने मैंग्रोव काट के घर बनाया गया, ये इल्लीगल घर बनाए। ये घर किसने बनाए? तो वियांग गुप्त ने बनाए। घर किसको दिए? तो आदिवासी लोगों की जमीन ली और बदले में उनको ये घर दिया और कुछ पैसे का वादा किया। जगदीश पातास नाम का वही एक आदिवासी है जिसकी जमीन ली और एक घर दिया। वो घर इल्लीगल है। इस आदमी को टेंशन आया कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, हमें फंसाया गया है, ये घर आज नहीं तो कल टूटने वाले, हम सब बेघर हो जाएंगे, क्योंकि मैंग्रोव और इल्लीगल घर ज्यादा टिकेंगे नहीं। इस गम के अंदर, इस सदमे के अंदर, इसको पैसे भी पूरे नहीं दिए, इसलिए सदमे के अंदर जगदीश पातास नाम के व्यक्ति ने सुसाइड किया। और ये इसलिए हुआ कि सरनाइक साहब ने उनके साथ छल किया, कपट किया, और इसके जिम्मेदार वही है। इसलिए सरनाइक साहब ने नैतिकता स्वीकारते हुए आज का आज राजीनामा देना चाहिए। वो आंदोलनकर्ता से पूछता हूँ कि अब कौन सा आंदोलन करोगे आप? सरनाइक साहब ने इमीडिएटली राजीनामा देना चाहिए। ये बात हमें परसों पता चली, और ये परसों इसलिए पता चली कि जहाँ पे ये इल्लीगल घर बने उसको चारों तरफ पत्रे की 20-20 फुट ऊंची दीवार बनाई गई है जो कभी खोलते नहीं है। इनका शोक सभा, वहाँ के स्थानिक नगर सेवक, एक व्यक्ति मैयत हुआ उनके घर में, उनका मतदार मिलने गया तो नगर सेवक को भी पतरा खोल के अंदर नहीं लिया गया। इस प्रकार का वहाँ पे सभी लोगों को सरनाइक साहब ने कैद करके रखा है ताकि ये बातें बाहर नहीं जाए, और पुलिस पे दबाव लाके उसके अंदर ये सारी जमीनों की बातें बाहर नहीं आई, खाली नॉर्मल सुसाइड करके बताया। ऐसा हमारे पास पूरी जानकारी है। इसके ऊपर सरकार ने कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग हम करते, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसका आंदोलन करेगी। उदाहरण के ऊपर 3 आदिवासी बंधुओं ने 7-Eleven के बारे में कंप्लेंट की, जिसमें बावन कुले साहब ने उसके अंदर कहा कलेक्टर को रिपोर्ट आप भेजिए इसके अंदर क्या है, और कलेक्टर ने जो उनके पास जानकारी थी वो रिपोर्ट भेजी। यानी कि एक तरफा। इस देश में 2 आदमी जब कोर्ट में लड़ते हैं या पुलिस स्टेशन लड़ते हैं तो एक सही होता है, एक गलत होता है, लेकिन अगर एक ही बाजू सुनते हैं तो लगता है कि यही सही है। तो मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहूंगा। कल जो सरनाइक साहब आदिवासी को जो लेके बैठे थे, टोटल 3 कंप्लेंट थी। तो एक ने तो ऑलरेडी जाके कलेक्टर ऑफिस में अपना लेटर दे दिया, भाई अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करते, हमने गैर समझे से कंप्लेंट दी थी, हम अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करते। वो कंप्लेंट का विड्रॉल का कंप्लेंट का कागज मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और उस हिसाब से तहसीलदार ने जवाब दिया। दूसरी कंप्लेंट ये थी उसकी एक की, 2012 में एक ने गवर्नमेंट का सेल परमिशन लेके, शासन ने जो नक्की किया, कलेक्टर के आदेश होने के बाद आदिवासी जमीन खरीदनी है तो सरकार की परमिशन लगती है। उस व्यक्ति ने अपना जवाब आदिवासी भाई ने तहसीलदार में दिया, कलेक्टर ऑफिस में दिया, सरकार के पास दिया। सरकार ने 2012 में आदेश किया कि जमीन बेचने की अनुमति देते, वो हिसाब से उनके पैसे में खाते जमा हुआ, और भानुशाली नाम के एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी और रीच सर कन्वेंस हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, 7/12 पे उसका नाम भी आया। 2015 में वो जमीन में से, उसकी बहुत सारी जमीन थी, 2 जमीन के टुकड़े 7-Eleven कंपनी ने खरीदे। तो कोई हमने आदिवासी से कंपनी नहीं खरीदे, उस भानुशाली से खरीदे, और 7/12 पे उसका नाम था। और 15 साल में वो कभी उसने कुछ नहीं कहा, 15 साल पहले। और उसका कहना है कि मुझे नहीं पूछा गया। भाई तुझे क्यों पूछेगा? भानुशाली से कहे तो भानुशाली को पूछेंगे। अब अगर कंपनी 7-Eleven की कंपनी है, अगर उसको बेचना है तो भानुशाली को थोड़ी पूछेंगे। उसका पैसा मिल गया, उसके खाते में जमा हो गया, और इस कंपनी का नाम पिछले 7-8 साल से, और भानुशाली का नाम तो 15 साल से, 2012, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। तो ये जबरदस्ती के आदिवासी बंधु की कंप्लेंट थी। तीसरी शिकायत जो थी, संतोष चौधरी जो कल बोल रहा था, इस आदमी ने
2020 में ये सब डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। 2020 में ये जमीन 1.5 करोड़ रुपए में कंपनी को बेची। उसमें उनके 10 लाख बाकी है, इसलिए क्योंकि सेल परमिशन लाना उनकी जवाबदारी है। तो सेल परमिशन का एप्लीकेशन किसने किया? तो इन्होंने ही किया। किसको किया? तहसीलदार को, कि हमको ये जगह 7 को बेचनी, हमको परमिशन दो। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी करना पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जाके सबने स्टेटमेंट दिया कि हम ये जगह 7 को बेच रहे 2020 के अंदर। फिर 25 के अंदर दूसरा, क्योंकि बीच में कोई डिले हुआ, 25 में उसने फिर एक नया बयान निकाला कि मुझे और पैसा चाहिए, तो उसको 20 लाख रुपए का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और हमने किया। टोटली 3 एग्रीमेंट है उनके और सभी के सिग्नेचर है। अब एप्लीकेशन किसने किया जमीन बेचने का? तो इन्होंने किया। अब इसका दुखना यह है कि अब वो 20 लाख में भी 10 लाख लिए, 1.5 करोड़ में 40 लिए, 20 लाख बाकी है। लेकिन अभी तक ये डॉक्यूमेंट ना रजिस्टर्ड हुए, ना कन्वेंस हुए कि सेल परमिशन बाकी है। मेनवाइल इसमें से एक आदमी और मैयत हो गया, तो उसके वारिस के नाम आने, तो उस वारिस को हमने बुलाया, जिसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसने कहा नहीं, वो बहन ज्यादा पैसा मांग रही है, ये मांग रही है, वो मांग रही है, ऐसा है। भैया जितना तूने करारनामा किया सारा पैसा हमसे ले लिया है, केवल 20 लाख वो भी तेरा सेल परमिशन बाकी है। एप्लीकेशन तुमने किया, स्टेटमेंट तुमने दिया, मैं स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको अभी दिखाऊंगा कि उसने जाके स्टेटमेंट दिया अपना। ये सभी का जवाब है तहसीलदार में, ये तहसील ऑफिस में सबके सिग्नेचर के साथ। और ये आज का नहीं, आज का बोल के तो मैंने भी 2025 का है, उदाहरण दे रहा हूँ। और अभी उनको वापस से उनके घर में एक जन एक्सपायर हो गया, तो क्या होता है जब सेल परमिशन लेते तो वापस जो आया उसका नाम चाहिए। तो ऑलरेडी पूरा पैसा लेने के बाद फिर कहता है कि मुझे बेचना नहीं, मुझे और पैसा चाहिए। तो इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। इस व्यक्ति की हमने पुलिस कंप्लेंट भी की है कि हमारे साथ ये फॉर्जरी कर रहा है, चीट कर रहा है। पहले जमीन बेची 25 में, फिर उसने पैसा बढ़ाया जिसका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, अब वापस पैसा मांग रहा है। तो ये तीनों कंप्लेंट जो थे ये हमारी थी। उसका खुलासा कि तीनों कंप्लेंट के अंदर किसी प्रकार का चीटिंग नहीं, फ्रॉड नहीं। सरनाइक साहब ऐसा दिखा रहे, वो गोरेगांव में खाता खोला, वो कब का 15 साल, वो मेरा नहीं था, वो भानुशाली का था जिनसे हमने ली। तो 15 साल पहले शिकायत करते ना, आज शिकायत कर रहे हो, आपके खाते में पैसे आए, सब आए, और हमने जितने पैसे दिए वो सारे चेक से। तो ये भी नहीं कह सकते कि आदिवासी भाई कि हमको पैसे नहीं मिले। दूसरा, ये जमीन का सौदा किसने कराया? तो रवि माली जी हमारे बीच में बैठे, शिवसेना के उम्मीदवार थे, सरनाइक साहब के साथ में उठते बैठते। लेकिन इनका क्लियर है, सब पार्टी है, व्यवहार है। रवि माली जी उस डॉक्यूमेंट में विटनेस में सिग्नेचर, क्योंकि पहला वो जमीन उन्होंने रवि माली को बेची थी। रवि माली के साथ उनका अनबन हुआ, पैसा बढ़ा के, तो बोला हम भाई मैं नहीं दे सकता हूँ, अपन तो हमारे पास लेके आए 2020 में, और साथ में आए सौदा किया जिसके अंदर उनका भी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये तो सरनाइक साहब के साथ है, ये मुझे सपोर्ट क्यों करेंगे? हमने तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये इस तरह की सारी झूठी अफवाहें, झूठी बातें थी। और 7 कंपनी इतना बड़ा काम करती है तो कोई चीटिंग और फॉर्ज का और फ्रॉड का काम नहीं करती है। आपके सामने सारी गलत उन्होंने रखी है बातें। और जो कलेक्टर ने रिपोर्ट दिया, तो कलेक्टर को नहीं पता ना डॉक्यूमेंट हुआ है, क्योंकि रजिस्टर्ड होता तो उनके पास रिकॉर्ड पे आता। लेकिन सेल परमिशन का प्रोसेस चालू है। और जिस अनियमितता की बात की, जिसके अंदर कलेक्टर ने, आप देखिए 3 में से 2 के बारे में कुछ नहीं कहा है, 1 के बारे में ही कहा है। और उसका सबने जाके राइटिंग में कलेक्टर को भी दे दिया है, तहसीलदार को भी दे दिया कि हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं। हमने कंप्लेंट, जिसका सरनाइक बोलते कि गलत है, तो उन्होंने कंप्लेनर कौन लाए थे? जिसका कलेक्टर ने रिपोर्ट ही नहीं दिया। उन्होंने, आप समझ के चलिए, कल कौन थे? जिसका कलेक्टर ने रिपोर्ट नहीं दिया, मतलब पॉजिटिव, उसमें कुछ था ही नहीं। जिसमें गलत था तो बोलते वो भाग गए। इस तरह के आपको झूठा फुसला रहे थे। उन सब ने कलेक्टर में जाके लेटर दिया, तहसीलदार में जाके अपना बयान दिया, अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करते। हमने बाय मिस्टेक की कंप्लेंट दी थी, हमारा वहाँ कुल नहीं था, हमके किसी कहने पे की थी, इस प्रकार का लेटर दिया। और तहसीलदार ने उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। वो 2012 में भानुशाली नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची थी। सरकार ने जो पैसा नक्की किया, वो पैसा उनको बैंक में दिया। अब वो दिल्ली में खाता खोला कि गोरेगांव में खोला, उनको पता। और उस समय बोलना था, उस कलेक्टर ने आदेश किया, किसी और ने नहीं। और रीत सर 7/12 पे 12 में नाम चढ़ा भानुशाली का, हमने तो 15 में खरीदी, उदाहरण दे रहा हूँ। और पिछले 10 साल में कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। ये अचानक वापस से उनको पैसे चाहिए तो बोलता है हमको पूछा, तुझे क्यों पूछेंगे, मैंने भानुशाली से खरीदी, तुमसे थोड़ी खरीदी है। और उसके अंदर गवर्नमेंट के सेल परमिशन है कि जगह ऐसा भानुशाली को बेचने के लिए हम परमिशन दे रहे। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं प्रेस के बाद आपको देता हूँ।
और इसके अंदर दूध का दूध ऐसा है। देखो सरनाइक के हिसाब से तो मैं 30% ज़मीन का मालिक हूँ, तो शायद वो कल बोलेंगे भाईंदर की 30% का है। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पहले तो मैं आपको कहता हूँ वो झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोलते। देखिए उनका ज्ञान कम है, नॉलेज कम है। मुझे आप बताइए 3 टुकड़े थे, एक का आदिवासी ने सेल परमिशन लिया और भानुशाली नाम के व्यक्ति को 2012 में बेचा। अब स्वाभाविक के 12 में सेल परमिशन हुआ, मतलब आदिवासी 1-1.5 साल उसमें जाता है, मतलब 10-11 में बेचा होगा। पैसे सब चेक से लिए। उन 15 साल में उसने एक बार भी नहीं बोला किसी को मेरा पैसे नहीं मिला या चेक से नहीं हुआ, जो भी हुआ। और आप देखिए कितना भी आदमी सब चेक पे तो आदिवासी नहीं साइन करेगा, किसी और का तो साइन से नहीं हुआ रहेगा, सिंपल सी बात है। और आदमी अब जनरली हम लोग आदिवासी को पैसा इमीडिएट चाहिए, तो आदमी जनरली क्या करता है, जिस बैंक में मेरा खाता है उसमें खोल, तो अभी का अभी तेरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे भी वो कैसा, लेकिन वो उनका विषय था। लेकिन उसके अंदर तो सरकार का ऑर्डर है, कलेक्टर का ऑर्डर है, क्योंकि उसके बगैर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती। आदिवासी से निकल के वो ओनरशिप हुई 12 में, हमने तो 15 में खरीदी। तो विषय हमारा है ही नहीं, किधर खाता खोला नहीं खोला, एक विषय खत्म हो गया। और उसका कलेक्टर ने भी किसी प्रकार का कोई अनियमितता या उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया। इसमें ओसी है, सब है, परमिशन सब। अब कोई अगर ब्लाइंडली उसका कंप्लेंट करेगा तो बोलेगा इसमें ओसी है, बिल्डिंग परमिशन है, काय इलीगल है। वो जो आक्षेप लगा रहे वो किसी का नहीं है। एक जिसके अंदर जो कल अंकुश चौधरी नाम का आदमी जहाँ बैठा था, जो बोलते नहीं मिला, वो ज़मीन है 60 गुंठे कुछ है समथिंग। उसका 1 करोड़ 50 लाख का एग्रीमेंट है। 1 करोड़ 42 लाख रुपए चेक से उसने लिए। 8 के 9 लाख रुपए उसके बाकी थे। वो इसलिए बाकी है क्योंकि सेल परमिशन लाना बाकी है। मेनवाइल 2-3 साल के बाद उसने वापस से डिमांड किया, नहीं हमारे घर वाले मान नहीं रहे, क्योंकि उनको बार बार स्टेटमेंट के लिए आना पड़ता है। तो पहला तहसीलदार में स्टेटमेंट दिया, फिर फॉरेस्ट में जाके स्टेटमेंट दिया। तो उसने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए, और उसने पैसे बढ़ा के लिए। ये भी उसके विटनेस है, क्योंकि इनके थ्रू लिया था, ये उसके विटनेस है। फिर उसका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाया गया 20 लाख का। आप भी समझते हो, एक बार फुल एंड फाइनल बनाने के बाद। और आदिवासी भाई क्या करते हैं, पहला पैसा तो ही साइन को आऊँगा, मैं बोलूँगा नहीं अभी 10 लाख लो फिर मिलेगा तभी, यहाँ तो आते ही नहीं। तो उन्होंने 90% पैसा लिया, 95 उधार। तो ये पैसा उनको चुकाया गया, कोई अब उनको चाहिए कि और पैसा मिले। नहीं तो मैं अब हमारे पास रिकॉर्डिंग में हम उसको पिछले 2 महीने से बोल रहे भाई तेरा वारिस पंचनामा कर। वारिस मतलब जो एक्सपायर हो गया है वो तो है नहीं स्टेटमेंट के लिए, तो उनके वारिस को ने उनके अंदर एक जन का आके वारिस करो ताकि स्टेटमेंट की प्रोसेस पूरी हो। बोलता बहन नहीं, सही मायने में ले देखिए ये था कि अंकुश चौधरी ने अपने घर में पैसे का घोटाला किया है। ये बात मेरे ख्याल में आती है, क्योंकि घर में कम दिखाया, इसने ज़्यादा रखा, इस प्रकार का कुछ हुआ हो सकता है, ऐसा प्राइमा फेसी उसमें कुछ है। तीसरा जो बोल रहे कि जिसकी शिकायत थी, वो ज़मीन के अंदर कभी पुल था ही नहीं, वेलकर की ज़मीन थी। वेलकर ने उसके अंदर एप्लीकेशन किया कि ये पुल कम करो, मेरे ज़मीन पे कोई पुल है नहीं, कोई खेती करता नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। उसके अंदर इनके ही परिवार का नाम था उदाहरण। और वो आधी ज़मीन तो फॉरेस्ट के अंदर है, किसके अंदर, फॉरेस्ट की बाउंड्री है जिसका बोल रहे। तहसीलदार ने उसकी 6 महीने हियरिंग चलाई, तो जिसका नाम था उसका एक वारिस आया, बोला मैं इसका वारिस हूँ। और उस वारिस ने भी लिखित रूप में दिया बाद में कि हमारे अभी एफिडेविट है, आज का नहीं है, तो 1 साल पहले का, कि भाई मेरा हमारे परिवार में हम इतने ही वारिस है, इसके अलावा कोई वारिस नहीं है, और हम कभी उधर खेती नहीं करते थे, इसलिए वो ऑर्डर हुआ। लेकिन बाद में 2 वारिस और पैदा हुए। ये क्या होता है, शादी करके जो चले जाते हैं बताते नहीं आदिवासी, तो उसने भी डायरेक्टली हमारे साथ चीटिंग की। हमें ही बाद में पता चला कि नहीं इसके 2 वारिस और है, तो उसका एसडीओ में केस चालू था हमारे ऑलरेडी। ये तो आज घटना घड़ी, 2-3 महीने से एसडीओ में चालू था, जिसके अंदर हम हियरिंग लेके करते थे। भैया हमने फुल एंड फाइनल इनसे कहा है। मेनवाइल ये कंप्लेंट हुई, तो उस एसडीओ को भी हमने जो बाकी जिन्होंने कंप्लेंट की थी, वो सब ने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली है, इसलिए वो विषय बचा नहीं लिखित रूप में। और तहसीलदार ने उनका वीडियो भी लिया है, ऑडियो भी लिया है, और लिखित भी लिया है, ताकि कल जाके वापस चेंज ना हो, इसलिए उनका वीडियो भी लिया है। नहीं वो किडनैप उसको ही बता रहे जो जिन्होंने साइन दे दिया, कलेक्टर को जाके कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। देखिए सरनाइक साहब ने सब, आप उस लेटर को पढ़िए, ये सारे के सारे लेटर सरनाइक के ऑफिस में टाइप हुए। उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, आदिवासी एक लाइन तो छूटता है ना, वो सारी भाषा तीनों लेटर की वैसी ही है। सरनाइक ने ऑफिस पे टाइप किया, उनको बोला तुम करो, मैं पैसा दिलाऊंगा, ये वो सब करते। और बहुत बार सभी नहीं, लेकिन कुछ आदिवासी ऐसा होता पैसे मिळतात म्हणून आपण करूया, ते अँगलने ते करतात।
और मैंने कहा जिसने कंप्लेंट की उसकी हमने पुलिस कंप्लेंट भी की कि चीटिंग हमारे साथ की और ऊपर से हमारी शिकायत कर रहे हो कि हमारा पैसा लेके आप साइन को नहीं आ रहे हो। हाँ, उनका न्याय वही है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों ने सुसाइड किया और इसलिए किया कि उसको पता चला कि घर टूटने वाला है जो हमको दिया है जगह के बदले में। ये सत्य है, क्योंकि आपको ही पता है वो घर मैंग्रोव वाला आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 2 महीना 3 टूटने वाला ही है और आदमी का घर बेघर हो जाएगा तो क्या करेगा। कि न्यायपालिका में 2 लोग लड़ते, आप दोनों अगर एक को मिलेंगे तो वो बोलेगा मैं ही सही हूँ, मुझे मिलेंगे तो मैं सही हूँ, लेकिन सही एक होता है। कलेक्टर ने खाली रेवेन्यू रिकॉर्ड की जानकारी दी है, कागज की जानकारी उनके पास नहीं थी। जिस तरह डॉक्यूमेंट हुए वो अब हमने सारे सबमिट किए, एक को ले जाके कलेक्टर के सामने। कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि मेरे को आके कुछ भी पूछे। आप समझो, उदाहरण दे रहा हूँ, कलेक्टर के पास जो रिकॉर्ड में था वो रिकॉर्ड में उन्होंने भेजा। अब उदाहरण देता हूँ, आपने एक आधा फ्लैट खरीद लिया सोसाइटी में और जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक सोसाइटी को पूछो किसके नाम पे, वो बोलेगा फलाने के नाम पे ही है। आप बोलेगा मेरे से दुश्मनी थी क्या, नहीं था, उसके पास वो रिकॉर्ड था, उसने वो रिकॉर्ड दिया बैंक को। उदाहरण दे रहा हूँ, इधर आपने मेरे पास गिरवी रखा होगा, नहीं पता वो कहाँ से लिखा है गिरवी है, जब जाके बताऊंगा सोसाइटी का तो बोलेगा गिरवी था फ्लैट। ऐसा इसका उदाहरण है।